आज एक अलजेब्रिक इक्वेशन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और जो अलजेब्रिक इक्वेशन यहाँ पर बोर्ड पर दिया गया है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 3। तो इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा टेक्निक, कौन सा फॉर्मूला, कौन सी युक्ति अपनानी चाहिए कि ये अच्छे से सॉल्व हो जाए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन अलजेब्रिक है, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 3। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आता है। तो 3x माइनस एक्स क्यूब यहाँ पर अपॉन वन अज्यूम करके सॉल्व करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आएगा 3x माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 यहाँ पर हो गया, और डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर यहाँ पर करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 3। तो इसको अगर ओपन करते हैं ब्रैकेट, यहाँ भी ओपन करते हैं तो क्या मिलता है। अगर ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू रूट 3 इंटू 1 दैट इज रूट ऑफ 3 एंड रूट 3 इंटू 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस 3 रूट 3x स्क्वायर। अब ये सभी टर्म को यहाँ ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर अगर ट्रांसफर करते हैं तो हमारा जो एक इक्वेशन बनेगा, या इसको उस साइड भी कर सकते हो कि जो इक्वेशन बनेगा इस तरह से एक्स क्यूब माइनस 3 रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस रूट ऑफ 3। ये इस साइड हमने इसी साइड रखा है, ये इधर से ट्रांसफर हुआ प्लस और यहाँ पर ट्रांसफर हुआ माइनस 3 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स तो हैं। a प्लस बी होल क्यूब के फार्मूले में भी 4 टर्म्स आते हैं। तो मोस्टली क्या वो फार्मूला यहाँ पर वेरीफाई होगा। तो फार्मूले को अगर हम लोग लिख करके देखें कि a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस का फार्मूला यूज करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और फिर इसके बाद आता है माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये ब्रैकेट को ओपन करके देखेंगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन उस टाइप का यहाँ पर ये इसका अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि a क्यूब तो है, x क्यूब बन जाएगा, लेकिन दूसरे किसी भी टर्म में किसी होल क्यूब फॉर्म में एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो होता है, ये टर्म को हम थोड़ा कोशिश कर सकते हैं। ये टर्म को अगर कोशिश करते हैं तो इस तरह से हो जाता है। देखो 3 रूट 3 है, ये रूट 3 ये होल क्यूब तो बन जाएगा, लेकिन x जो है वो होल क्यूब नहीं बनता है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर होल क्यूब नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे भी तो ये दूसरा अरेंज करने में प्रॉब्लम करेगा। तो इस प्रॉपर फार्मूले में अरेंज नहीं होगा। अगर इस प्रॉपर फार्मूले में अरेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है, क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशन अगर आता है एग्जाम में तो हम लोग पहले इसको अलजेब्रिक मेथड से ही तो ट्राई करना चाहेंगे कि अलजेब्रिक मेथड है तो अलजेब्रिक मेथड से देखते हैं क्या होता है। दूसरा मेथड इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे सपोज करो यहाँ 3x है, यहाँ x क्यूब है, 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो मोस्ट प्रोबेबल अगर इस क्वेश्चन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या पॉसिबिलिटी होती है सॉल्व करने की, देखते हैं। तो यहाँ पर बनेगा 3x अपॉन एक्स स्क्वायर से इस टर्म को डिवाइड कर देते हैं। 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर x 1 टाइम कैंसिल होगा, यहाँ पर 2 टाइम्स ये पूरा कट हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन होगा इस टाइप से लिखेगा 3 अपॉन एक्स माइनस एक्स 1 टाइम रिमेनिंग। और यहाँ पर क्या आता है, डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में जो टर्म यहाँ आएगा ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू रूट ऑफ 3 अपॉन 1 या ओनली रूट ऑफ 3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं आ रहा है कि जिसको हम लोग 3 अपॉन एक्स माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 3, ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर देता है, ये न्यूमरेटर में एक्स है, दूसरे डिनोमिनेटर में एक्स, यहाँ पर सिर्फ एक्स है, यहाँ पर एक्स है, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर सेट नहीं हो रहा है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से वही कंडीशन होगी जो हमने अभी प्रीवियस ट्राई किया था। तो इसका मतलब है कि ये मेथड भी फेल हो जाता है, ये मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते।
तो अगर ऐसे मेथड्स आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास जो अलजेब्रिक मेथड है होल क्यूब के फार्मूले, जैसे क्यूबिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम हम क्यूबिक फार्मूले तक जा सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला तो इसमें लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि क्यू एक्स क्यूब है तो पहले क्यूबिक, इसके 3 जो रूट्स आते हैं ऐसे चांसेस हैं, ये भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और क्या करना है, इसका मतलब ये अलजेब्रिक वे से सॉल्व नहीं होता। और अगर हम लोग फंक्शन में जाते हैं तो फंक्शंस में और भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसकी जो प्लॉटिंग होगी, कर्व जो आएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व, वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा और उससे भी इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो करें तो करें क्या करें, आइए अब आ जाइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन क्या होता है। तो जब कोई भी मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगी तो इसको हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री के टर्म से ट्राई करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि पुट x इक्वल टू tan थीटा, ये पुट कर देते हैं x इक्वल टू tan थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में जाते हैं और देखते हैं कि अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, हमने x को क्या पुट कर दिया, tan थीटा, तो जितने भी x लिखे गए हैं ये सब tan थीटा हो जाएंगे। तो tan थीटा होने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये एक ट्रिग्नोमेट्री है, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करने के लिए हम लोग अब ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यहाँ कैसे लगाते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड 3 इंटू एक्स है तो यहाँ हो जाएगा 3 tan थीटा, माइनस एक्स क्यूब, इसको लिखोगे tan क्यूब थीटा होल डिवाइड बाई 1 कांस्टेंट है, इसमें कोई x नहीं है, माइनस 3 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिखोगे, tan स्क्वायर थीटा, अब ये लिख लिया यहाँ पर, एंड इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। तो अब यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को हटा सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा, अब यहाँ 1 जरूरत नहीं है, तो ओनली रूट 3 हो गया। अब इसके बाद ये देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है वो क्या है। अगर ये फार्मूला 3 tan थीटा क्या यहाँ पर बनता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये जो फार्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है और उसका ये फार्मूला यहाँ पर हम लोग लिखते हैं tan 3 थीटा, मोस्टली सब लोग यूज करते हैं tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा का जो फार्मूला बनेगा वो यही फार्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला यहाँ पर बनता है। तो यही फार्मूला है, ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। अगर tan 3 थीटा का फार्मूला है तो यहाँ से इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, देखो tan 3 थीटा ये फार्मूला आ गया इक्वल टू रूट ऑफ 3। अब ये सोचना है कि tan 3 थीटा अगर रूट 3 है तो tan हाउ मच डिग्री, tan में कितने डिग्री का वैल्यू रूट 3 देता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मोस्टली सबको पता होगा, तो मोस्टली अगर जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर उसको बता देता हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है उसको यहाँ पर लिख सकते हो कि tan 3 थीटा इक्वल टू, टेबल में जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये मिलता है tan 60 डिग्री का वैल्यू, कितने डिग्री का वैल्यू है, ये tan 60 डिग्री रूट 3 होता है, tan 60 डिग्री। अब यहाँ पर भी देखो tan है, यहाँ पर भी tan है, तो बाय एलिमिनेशन प्रॉपर्टी ये 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया, 3 थीटा अपॉन 3 60 डिग्री अपॉन 3, अब ये 3 कैंसिल और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 60 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू है, थीटा नॉट एक्स, अभी तक एक्स नहीं मिला है क्योंकि हमें फाइंड करना है एक्स, ये लिखा हुआ है देखो फाइंड एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा इज 60 डिग्री, हमने पुट क्या किया था, एक्स इज tan थीटा, यहाँ पुट किया, तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख देना है और इसको लिखना है सिंस x इक्वल टू tan थीटा, ये हमने सब्स्टिट्यूशन में लिया है। तो थीटा की जो वैल्यू है 60 डिग्री, वो सॉरी थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 20 डिग्री, 3 से डिवाइड किया, 60 अपॉन 3 दैट इज 20, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। तो अब इसके बाद अगर थीटा यहाँ पर 20 डिग्री है तो 20 डिग्री अब यहाँ लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू tan 20 डिग्री,
ठीक है, x इक्वल टू tan 20। अगर x इक्वल टू tan 20 डिग्री यहाँ पर हमने लिख लिया तो tan 20 डिग्री क्या है, यह 0.3639। तो x की वैल्यू यहाँ पर ये आती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करेगी, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.732 ले सकते हो, √3 का वैल्यू। और अगर हम इसके वैल्यू 2 प्लेस तक या 3 प्लेस तक या 4 प्लेस तक, मैंने यहाँ 10 प्लेस तक लिख दिया है, x इक्वल टू 0.3639702342, ये x की वैल्यू है। तो ये वैल्यू सिर्फ अगर वेरीफाई करना है तो कितना भी प्लेस ले सको, और ये भी अप्रॉक्स है, और भी आगे कंटिन्यूस है वैल्यूज, ऐसा नहीं कि लास्ट वैल्यू है 10th प्लेस तक लास्ट है, ऐसा नहीं है, दिस इज और भी आगे है, कंटिन्यू है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई के लिए 2 या 3 प्लेस लेकर के यहाँ रख सकते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों वैल्यूज सेम आ जाती है। तो जितने भी ज्यादा प्लेस तक लोगे उतना एक्यूरेट वैल्यू आएगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए अब जो व्यूअर्स हैं वो डिवाइड करके देख सकते हैं, कैसे भी चेक कर सकते हैं, अपना वेरीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। वैसे प्रॉपर आंसर या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए 0.3639 इज द बेस्ट आंसर फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इतना कम से कम इतना तक तो बाहर रहना चाहिए। ये है tan 20 डिग्री का वैल्यू, जो कि एक बहुत ही अच्छा अलजेब्रिक इक्वेशन था, लेकिन उस अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ा। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यूज भी कर सकते हो और अपना अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। नाउ दिस क्वेश्चन कंप्लीटेड। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशंस फुल देखने के लिए, फुल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस।